तो चलो आज हम लोग चर्चा करेंगे रोजगार क्षमता और कौशल के महत्वपूर्ण टॉपिक उद्यमिता कौशल के बारे में, जो कक्षा 9वीं से 12वीं सभी व्यावसायिक विषयों में शामिल है। तो चलो हम बिना समय गंवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अब समझते हैं कि उद्यमिता क्या है और उद्यमी क्या है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि वो कोई नया व्यवसाय शुरू करे और उस विचारों को अपना धन लगा के, अपना मेहनत करके उसको वास्तविकता में बदल देते हैं, मतलब वो सफल हो जाते हैं अपने व्यवसाय में। तो उसको बोलते हैं उद्यमी, उस व्यक्ति को बोलते हैं उद्यमी और इस कार्य को बोलते हैं उद्यमिता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ कि आपने कभी एक संतरा खरीदा 10 रुपये में और उसको बेच रहे हैं आप 20 रुपये में, तो इसको क्या बोलेंगे? एक व्यवसाय है। और उसी संतरे 10 रुपये के संतरे को मान लो आप जूस बना के 50 रुपये में बेच रहे हैं और धन कमा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं उद्यमिता। ठीक है, तो इस उद्यमिता से हमको क्या क्या लाभ होता है, हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले होता है, सबसे पहले है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब होता है एक उद्यमी है, एक व्यक्ति है, एक उद्यमिता है, उसको तो मिलेगा, आर्थिक विकास होगा। उसके अलावा जो उपभोक्ता है उनको भी एक बेहतर और सस्ते उत्पाद मिल सकता है। और क्या हो सकता है इससे लाभ? जो निवेशक होता है, जो इन्वेस्ट करता है, आपने अगर सफल हुए, अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं अपने कार्य में, तो जो निवेशक होता है वो भी चाहते हैं कि आपके ऊपर धन खर्च करे, आपके कार्य में धन खर्च करे और लाभ कमाएं। अगला लाभ है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब होता है कि जब उद्योग सक्सेस हो जाता है तो लोगों को क्या बोलते हैं, रोजगार मिलता है और अच्छी जीवन शैली बिताने का अवसर मिलता है। फिर नेक्स्ट देते हैं जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार मतलब ऐसा नहीं कि पहले जैसे मूलभूत आवश्यकता उनको ही संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आज क्या चाहिए उनको? हर फैसिलिटी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, तो ये सभी सुविधाएं भी रोजगार मिलने पर पूर्ण हो जाता है। फिर अगला देखते हैं संसाधनों का उचित उपयोग। संसाधनों का उचित उपयोग मतलब जैसे हमारे आसपास है गैर गैर नवीनीकरण संसाधन या नवीनीकरण संसाधन है ना, तो उसको हम लोग अगर अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं तो और अच्छे से तरीके से लाभ हो सकता है। जैसे एक आदमी ने क्या किया था कि जो सूखे पत्ते होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कैरी बैग बनाया। कैरी बैग बना के मतलब उसका खाद से ज़्यादा मुनाफा कमाया, है ना। तो इस टाइप से भी लाभ कमा सकते हैं। और अगला है कम कीमत के उत्पाद पर अधिक लाभ। कम कीमत के उत्पाद पर अधिक लाभ मतलब है जैसे कि हम लोग कुछ खाने के लिए बेच, जैसे समोसा बेच रहे हैं, हो सकते हैं समोसा का साइज़ छोटा कर दें, या कुछ भजिया बेच रहे हैं तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दें। बढ़ने से क्या होता है, ग्राहक ज़्यादा आएंगे। भले आपको पर पीस या पर हेड आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा खपत होता है तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा करने का अवसर मिलता है। अब देखते हैं कि एक उद्यमी जो सफल हुए हैं तो कौन से गुण के कारण सफल हुए हैं। तो चलो मैं एक आपको कहानी बताता हूँ। एक महिला थी, उसने क्या किया, एक खिलौना बनाया। जैसे सभी जानते हैं आज बच्चे क्या खेलते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक के जो खिलौना खेलते हैं, जो बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और बच्चे क्या खेलते हैं, मोबाइल खेलते हैं, जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो सोची कि वो एक लकड़ी का खिलौना बनाया जाए, और उसने लकड़ी का खिलौना बनाया और कुछ हद तक बिका भी और कुछ खरीदे भी। लेकिन क्या होता था, लकड़ी के खिलौने में बच्चों को चोट लग जाता था, उसके किनारे थोड़ा धारदार था। तो कुछ हद तक उसने, ग्राहक ने क्या किया, उसको खरीदना कम कर दिया। तो महिला की जो बिक्री था वो कम हो गया। अब उसने बताया कि पता चल गया कि उस धारदार वस्तु के कारण उसको खरीदना कम हो गया। तब उसने, महिला ने क्या किया, उसी खिलौने को धारदार को प्लेन करके अच्छे से बना करके उसको डायरेक्ट दुकान में बेचना शुरू की। दुकान में बेचना इसलिए शुरू की कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दुकान में ही खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए वो दुकान में खरीदना पसंद की और उसका फिर जो सामग्री था वो अच्छे से बिकना शुरू हो गया है ना। अब इससे आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या गुण था उस महिला में, जो वो अपने व्यवसाय में वो सफलता हासिल की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहल करना। पहल करना मतलब होता है शुरुआत करना। अगर कोई समस्या है तो उसको समाधान करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ना। उसके बाद है रचनात्मकता। रचनात्मकता मतलब जो समस्या है, समस्या क्या था उनके पास, कि प्लास्टिक का बना खिलौना था और मोबाइल था जो बच्चों के लिए हानिकारक था, है ना।
तो उसने कुछ नया करने की कोशिश किया और बहुत मेहनत भी किया और क्या किया, प्रयोग किया। प्रयोग करना मतलब उसने लकड़ी का खिलौना बनाया और लकड़ी के खिलौने को अच्छे बिक्री करके दिखाया, है ना। और चाहिए धैर्य रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत हम मतलब बिकना ख़त्म हो गया तो वो अपना व्यवसाय बंद कर दी, ऐसा नहीं हुआ। उसने दोबारा शुरू किया, कुछ नई तरीके से शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं उद्यमिता और वेतर रोजगार। उद्यमिता कौन है? जो सब्जी बेच रहे हैं, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और वेतर रोजगार कौन है? जो एक रेस्टोरेंट है, ये होटल है, वहाँ क्या कर रहे हैं, कुकिस्ट का काम कर रहे हैं। तो वेतर रोजगार क्या करते हैं, आप वेतर रोजगार जितना भी वो काम करेंगे उसको एक निश्चित ही पेमेंट मिलेगा, मतलब एक निश्चित ही पैसा मिलेगा। और दूसरा है उद्यमिता, जो क्या कर रहे हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्या है, वेतन रोजगार करने वाला चाहे कितना भी मेहनत करे, पैसा उनको उतना ही मिलना है। और क्या कर सकते हैं उद्यमिता, अगर मान लो वो 40 रुपये में टमाटर खरीद रहा है और बेच रहा है वो 50 रुपये किलो में, तो पर किलो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, केवल 10 रुपये मुनाफा कमा रहे हैं। वो चाहते हैं तो डायरेक्ट उगा कर भी बेच सकते हैं, ऐसा ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, हो सकते हैं अपने मार्केट को और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो दोनों में क्या अंतर है कि वेतर रोजगार और उद्यमिता में, कि उद्यमी है वो जितना मेहनत करेगा उतना ही धन कमा सकता है, और वेतर रोजगार क्या रहते हैं, वो एक लिमिट ही कमा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकार। देखो व्यावसायिक गतिविधियाँ कितना होता है। तो पहला है उत्पाद व्यवसाय। उत्पाद व्यवसाय मतलब क्या होता है, इस व्यवसाय में केवल एक उत्पाद करने वाला और मतलब विक्रय करने वाला और एक क्रय करने वाला, मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला होता है। जिसमें क्या होता है, वो उस वस्तु को छू के, देख के, परख के बेचा जाता है और खरीदा जाता है। नेक्स्ट है सेवा व्यवसाय। सेवा व्यवसाय मतलब किसी के अंदर काम करता है, मतलब उसने बेचने, कोई बेच रहा है, कोई उद्यमी अगर सामान बेच रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो सेवा व्यवसाय है। जैसे कि किसी के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कोई नर्स काम कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सेवा व्यवसाय होता है। और तीसरा है मिश्र व्यवसाय। मिश्र व्यवसाय मतलब क्या है, वो दोनों करता है, वो सेवा भी करता है और उत्पाद भी करता है। ये कैसा है कि जैसे मैं सब्जी वाले को उदाहरण दिया कि सब्जी वाला क्या करता है, दूसरे से सब्जी खरीद के वो बेच रहे थे, 40 रुपये किलो में खरीद के 50 रुपये किलो में बेच रहे थे। अब क्या किया उन्होंने, खुद उगाना शुरू किया, तो वो खुद उत्पाद हो गया, है ना। और खुद सेवा दे रहा है, वो ना किसी को काम करने के लिए लगा रहा है। अगर काम करने के लिए लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, सेवा व्यवसाय कहलाया जाएगा। और वो खुद दोनों काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग मिश्र व्यवसाय। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके 4 चरण होते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पहला है व्यवसाय विचार। व्यवसाय विचार मतलब होता है बिजनेस आइडिया। आप मतलब कैसे आप क्या चीज़ को बिजनेस करना चाहते हैं, ये किस पर निर्भर करेगा, ये बिजनेस आइडिया आपकी जो लोगों की ज़रूरत है या बाज़ार की जो मांग है उस पर निर्भर करेगा आपका बिजनेस। ठीक है। उसके बाद शुरू करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा धन की ज़रूरत होता है। हम एक साथ एक बड़ा बिजनेस शुरुआत नहीं कर सकते। शुरुआत कहाँ से होता है, एक छोटे से चीज़ में होता है। एक छोटा सा बिजनेस शुरुआत किए, उसके बाद जब धीरे धीरे चल आगे बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, ग्राहकों की ज़रूरत को समझना। और ज़रूरत की ग्राहक को कैसे समझेंगे, जब आप बिजनेस करना शुरू कर जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। तो उनकी ज़रूरतों को समझ जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, आप सुधार करेंगे। और जब सुधार करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है उत्पाद सेवा में सुधार करना। इसमें दो चीज़ है, एक उत्पाद और सेवा। उत्पाद मतलब है जो आपका सामान है या खाने की जो चीज़ है उसमें क्या हो, क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो। और सेवा में क्या हो, आप सेवा सेवा मतलब आप अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे तरीके से उसको समय समय में ही क्या दे सके, उसको वो सामान प्रोवाइड कर सकें, या उसको जो खाने का चीज़ है उसको दे सकते हो। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हो
और बैठे रहते हो तो क्या बोलते हैं हम, हमको चाहिए जैसे हम समोसा मंगाए तो क्या चाहते हो आप, कुछ ही समय में समोसा हमारे पास पहुंच जाए। लेकिन कुछ होटल ऐसा होता है जिसमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। अब इस इंतज़ार करने के कारण क्या होता है, लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं कर सकते। ठीक है। या कुछ जगह ऐसा रहता है कि आपका नाश्ता पसंद नहीं आया, या छोटा लगा, या स्वाद अच्छा नहीं था, तो वहाँ जाना पसंद नहीं कर सकता है। इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको दोनों ज़रूरत है, उत्पाद और सेवा। अब देखते हैं बाधाएँ। एक उद्यमिता के रूप में आपको क्या बाधाएँ आ सकता है? तो देखो, सबसे पहले बाधाएँ तो आ सकता है आपका आत्मसंदेह। आत्मसंदेह मतलब खुद में आने लगता है कि मेरा जो ये बिज़नेस है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या कब तक चलेगा? लोग मेरे व्यवसाय को पसंद करेंगे नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये संदेह होने लगेगा, है ना? और जो ऐसा लग सकता है कि आप जो धन लगाए हैं वो आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या है, कोई भी चीज़ के लिए बात हो, आप जब तक अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर नहीं रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो किसी में सफलता हासिल नहीं होगा। इसलिए आप डटे रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगला है टीम वर्क। जैसे आपके व्यवसाय में या आपके साथ जो कर्मी हैं और जो नीचे वर्ग काम करने वाले हैं, उनका भी प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। और आपको एक उद्यमी के रूप में उनको भी बहुत खुश करके रखना पड़ेगा अपने काम के प्रति, ताकि वो अच्छे से मेहनत कर सकें, है ना? तो ये भी आपको बनाए रखना है, कि नहीं तो बाधाएँ आ सकती है ना? और सबसे लास्ट और सबसे बड़ा जो बाधा है वो पर्यावरण। पर्यावरण मतलब ये है कि हमको जो कच्चा माल मिलता है इसमें, वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पा रहा है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया उससे नुकसान हो सकता है आपका कच्चा माल मिलने में। और हो सकता है कि आपको समय पर काम करने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ से सब घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजना चला रहे हैं अभी। जैसे आप कुछ सुने होंगे, सरकार मुद्रा योजना, सरकार क्रेडिट योजना, या स्टार्टअप इंडिया योजना। तो ये सभी जो योजनाएं हैं वो आपको क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। मुझे लगता है कि एक उद्यमिता को समझने के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोग भी व्यापार को बढ़ावा दें ताकि जो आयात है वो कम हो सके और हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। जय हिंद।